हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कार्बन और उसके यौगिक के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अभी तक हम कार्बन की सहसंयोजक प्रकृति के बारे में हम बात कर चुके हैं। बच्चों, आज हम बात करेंगे कार्बन के अपरूप के बारे में। देखिए बच्चों, ये क्या होता है, जिस तत्व के भौतिक अवस्था में या भौतिक रूप में जितने अधिक रूप उपस्थित होते हैं तथा उनके प्रत्येक रूप के रासायनिक गुण समान, परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें अपरूप कहते हैं। तथा उनके या उसके इस गुणधर्म को अपरूपता कहते हैं। अब देखो बच्चों, अगर इसकी बात कर लें तो जिस तत्व के भौतिक रूप में जितने अधिक रूप उपस्थित होते हैं उन्हें उनके प्रत्येक रूप के रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें अपरूप कहते हैं तथा उनके इस गुणधर्म को हम अपरूपता कहते हैं। जो कार्बन के अपरूप होते हैं वो दो अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पहला है आपका क्रिस्टलीय रूप। अगर इसकी क्रिस्टलीय रूप की बात कर देगा तो क्रिस्टलीय रूप में आपका हीरा पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है और फ्लोरीन पाया जाता है। और दूसरे पॉइंट की अगर बात कर दे बच्चों तो सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप होता है, जिसको अक्रिस्टलीय भी हम बोल सकते हैं। अक्रिस्टलीय रूप। अब देखिए, अगर इसकी बात कर दें तो देखिए बच्चों, आपका कोयला, चारकोल आदि, ये सब के सब आपके क्या कहते हैं, आपके सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप या अक्रिस्टलीय रूप में आपका कोयला और चारकोल पाया जाता है। बच्चों, ज्यादातर हम बात क्रिस्टलीय रूप की करते हैं, अक्रिस्टलीय रूप की कम करते हैं। तो हम इनके गुणधर्म की बात कर लेते हैं कि जो अपर रूप पाए जाते हैं उनके गुणधर्म किस किस प्रकार के आपके होते हैं।
हीरा अत्यधिक भारी एवं अति कठोर होता है। अति कठोर होता है। दूसरे की बात कर दें, हीरे का विशेष चमक होता है। हीरे की आपकी विशेष चमक होती है। और थर्ड पॉइंट की बात कर देते हैं, हीरा विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। कुचालक होता है। चौथे पॉइंट की बात कर दें, हीरे का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक क्या होता है आपका? उच्च होता है। तो बच्चों अगर हीरे के गुणधर्म की बात करेगा तो उसमें देखो निम्नलिखित प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। पहली चीज तो हीरा भारी होता है और आपका कठोर भी होता है। हीरे में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। हीरा विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। हीरा का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीरा क्वेश्चन ही पूछा जाता है बच्चों आपका, हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है? तो देखो बच्चों इसका मेन कारण है कि हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो बच्चों अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करनी है तो बच्चों जब हम हीरे की संरचना की बात करेंगे तो उसमें हम बता देंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके क्यों नहीं पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम अगली टॉपिक उसी पे बात करते हैं कि हीरे की संरचना। हीरे में कार्बन परमाणु की संख्या, देखो बच्चों जो हीरे की संरचना होती है उसका एक अलग ही गुण होता है। उसको हम देख लेते हैं बच्चों। क्या होता है कि हीरे की परमाणुओं की संख्या जो होती है बहुत विशाल होती है, यानी कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और हीरे का प्रत्येक कार्बन वो अपने 4 कार्बन के साथ परमाणुओं के साथ क्या करता है? जुड़ा रहता है। अब 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ने के कारण उसके मध्य जो होता है प्रबल सहसंयोजक आबंध बनता है। प्रबल सहसंयोजक आबंध के कारण जो हीरे की संरचना होती है वो क्या होती है? त्रिविम। त्रिविम का मतलब होता है 3 बीमा। 3 बीमा का मतलब जैसे आप पढ़ते ना निर्देशांक जानते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इसीलिए इसकी संरचना जो होती है वो क्या होती है? त्रिविम होती है। और इसी के कारणवश जो हीरा होता है वो अत्यधिक क्या होता है? कठोर होता है। और त्रिविम होने के साथ साथ इसका जो होता है वो क्रिस्टली के रूप में होता है। और क्रिस्टल रूप में होने के कारण इसको तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसीलिए इसका गलनांक क्या होता है? बहुत उच्च होता है। अगर हीरे की संरचना वास्तव में देखी जाए तो ये देखो बच्चों, ये आपका 2D होता है। 2D में ज्यादा चीजें स्पष्ट नहीं होती। अगर यही संरचना आपको 3D में बना के दिखाया जाता तो इस संरचना आपको पूरी तरीके से स्पष्ट होती कि हीरे की संरचना आपकी किस प्रकार से होती है। ठीक है बच्चों, ये हीरे की संरचना की बात हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं हीरे का उपयोग। देखिए बच्चों, इसका जो उपयोग होता है वो आपका मार्बल, ग्रेनाइट जैसे आपका चूने का पत्थर होता है उसी तरीके से ग्रेनाइट भी पत्थर होता है बच्चों।
और आपका ग्लास काटने में किया जाता है, ग्लास यानी कि कांच को काटने में किया जाता है। और इसका उपयोग, जो दूसरा उपयोग सबसे ज्यादा है, वो आपका है आभूषण बनाने में। जो आपके महंगे या कहे तो कीमती आभूषण होते हैं, उनको बनाने के लिए आपके हीरे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं ग्रेफाइट के गुण की और तथा ग्रेफाइट बंद कर। देखो बच्चों, ग्रेफाइट के आपके मुख्य रूप से 3 ही गुण होते हैं। पहला गुण क्या होता है कि वो आपका काला, भूरा और पारभासी ठोस होता है। दूसरा गुण क्या होता है कि वो हल्का भी होता है, मुलायम भी होता है, चिकना भी होता है और फिसलनशील भी होता है आपका। और ये क्या होता है, विद्युत का अच्छा चालक होता है। लेकिन याद रखिएगा, उष्मा का चालन भी करता है बट उतना अच्छा नहीं होता है जबकि जितना आपका विद्युत का करता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि ग्रेफाइट विद्युत का जितना अच्छा चालक है उतना अच्छा उष्मा का नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि ग्रेफाइट में आपका उष्मा का चलन नहीं होता, उष्मा का चलन होता है लेकिन विद्युत की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। अब बात करते हैं बच्चों आपके ग्रेफाइट की संरचना की। अगर बच्चों ग्रेफाइट की संरचना की बात कर रहे हैं तो ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की परत या चक्करदार संरचना होती है। ग्रेफाइट का प्रत्येक कार्बन आपके 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जिसके कारण एक ग्रेफाइट विद्युत का क्या करता है, आपका चालन करता है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु एक परत के ऊपर दूसरी परत लगी होती है और उनके मध्य वंडरवाल बल पाया जाता है, जो एक दूसरे के ऊपर क्या करते रहते हैं, फिसलते रहते हैं, जिसके कारण अगर ग्रेफाइट को स्पर्श करें तो हमको क्या महसूस होता है, आपका फिसलनशील महसूस होता है। तो देखो बच्चों, अब यहां पे एक चीज इसको ध्यान से देखो कि इनकी जो कार्बन परमाणुओं की संरचना होती है ग्रेफाइट में, वो क्या परत बाई परत होती है। परत बाई परत का मतलब है, आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर एक बिल्डिंग बनाया जाए, एक मतलब घर बनाया जाए, तो हम देखते हैं कि एक ईंट होती है, फिर इसके ऊपर एक और ईंट होता है, फिर इसके ऊपर एक और ईंट होता है, फिर इसके ऊपर एक और ईंट होता है। तो इस तरीके से हमारी दीवार क्या करती है, ऊपर की तरफ बिल्ड होती रहती है। लेकिन कार्बन परमाणु में क्या हो जाता है कि इस कार्बन के ग्रेफाइट वाले में, ग्रेफाइट में क्या हो जाता है कि इसमें जो कार्बन परमाणु होती है, यानी कि अगर इसकी संरचना देखी जाए तो मान लीजिए कि डॉट एक कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। तो देखिए, ये कार्बन इससे जुड़ा होगा, ये वाला कार्बन इससे जुड़ा होगा, एक कार्बन इससे जुड़ा होगा, ये वाला इससे जुड़ा होगा, ये वाला इससे, ये वाला इससे। अब इसी के ठीक नीचे, यानी कि यहां पर एक, यहां पर ऐसे। तो देखो बच्चों, यहां पर क्या होता है कि ये ऊपर वाला इससे बाइंड होगा, ये ऊपर वाला इससे बाइंड होगा, ऊपर वाला इससे बाइंड होगा, ये वाला सॉरी ये वाला इससे बाइंड हो जाएगा और ये वाला इससे बाइंड होता है और ये वाला आपका इस तरीके से बाइंड होता है। फिर ठीक इसी के नीचे एक और पाया जाएगा जो आपका ये इससे जुड़ा होगा और ये वाला आपका इससे जुड़ा होगा, ये वाला इससे जुड़ा होगा, ये वाला इससे जुड़ा होगा, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे जुड़ा होगा। यानी कि जो ग्रेफाइट होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर परत के ऊपर परत की तरीके से क्या करते हैं, ऐसे जुड़े रहते हैं, जिसके कारण अगर ग्रेफाइट को हम ऐसे स्पर्श करते हैं बच्चों, तो ये हमको क्या महसूस होता है कि अधिक मुलायम महसूस होता है और थोड़ा सा फिसलनशील महसूस होता है। देखो बच्चों, अगर इसकी हम बात कर दें गुण की, अगर हम इसकी बात कर दें गुण की, तो इसमें गुण क्या होता है, सॉरी गुण की बात कर चुके हैं, इसके उपयोग की बात करते हैं। तो बच्चों, ग्रेफाइट का महत्वपूर्ण 2 ही उपयोग करते हैं। पहला उपयोग है ग्रेफाइट का उपयोग, ग्रेफाइट का उपयोग मशीनों के पुर्जे में स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं, स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं। पहला हो गया। दूसरा देखिए बच्चों, क्या होता है आपका, इसका उपयोग
इसका उपयोग पेंसिल की लेड एवं बैटरियों में लेड, या इसी को आप कह सकते हैं एनोड और कैथोड, एनोड व कैथोड, बैटरियों के लेड के रूप में उपयोग क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो बच्चों इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं ग्रेफाइट के तीसरे अपर रूप फ्लोरीन के बारे में। देखो बच्चों, फ्लोरीन की अगर बात करेगा तो फ्लोरीन हेराल्ड कोटा, रिचर्ड स्माले, रॉबर्ट कर्ले नाम के 3 वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसको 1985 ईस्वी में निष्क्रिय वातावरण की उपस्थिति में कार्बन की 2 क्षण थे, उनके बीच से लेजर आप लेजर को जानते होंगे बच्चों, जो मेले वगैरह में मिलता है, लेजर लाइट जिसको बोलते हैं, उसी की जैसा होता है, बट वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। उसे प्रकाश को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजता है, जो आपको खेलने के लिए खिलौना मिलता है, लेकिन उसी की जैसे होती है, बट वो आपकी उच्च नहीं, बहुत ज्यादा उच्च बोल्टा की, उससे क्या होता है कि आपकी करंट फ्लो होता रहता है, तो उससे पिघलाया जाता है आपका, ठीक है। लेजर बीम द्वारा आर्क प्रवाहित करने पर कार्बन वाष्प रूप में संग्रहित करके एक नए अपर रूप की खोज की गई, जिसमें बताया गया कि कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 60 से 70 है, और इसकी जो संरचना होती है वो किसके समान होती है, फुटबॉल के समान होती है। इसके बाद आपके इन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार द्वारा क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है बच्चों, हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए 2-3 क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं। जिससे पहला क्वेश्चन है आपका, ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है, परंतु हीरा नहीं, कारण बताइए। वो कारण बताना है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। ठीक है बच्चों, आप इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर खुद से देख लीजिएगा। अगर नहीं आपको पता होगा तो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।